बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जो दूसरा चैप्टर है किताब का साउंड। तो टोटल हमारे 13 लेक्चर्स हो चुके हैं जी। आज लेक्चर नंबर 14 है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ आज करेंगे। आज का पहला सवाल है जी हमारा, साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मेंट बाय इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो बेटे इंटेंसिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है शिद्दत। इंटेंसिटी इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका उर्दू में मतलब होता है शिद्दत। तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? साउंड की इंटेंसिटी किसी भी यूनिट एरिया से, मिसाल के तौर पर साउंड की वेव्स आ रही हैं तो आप उसके रास्ते में कोई भी यूनिट एरिया रख दें। फॉर एग्जांपल ये साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं जी, साउंड वेव्स आ रही हैं, तो आप इसके रास्ते में कोई भी यूनिट एरिया रख दें। ये फ़र्ज़ करें हमने यूनिट एरिया रख दिया, और यूनिट एरिया आपने इस तरह रखना है कि वो अमूदन हो, परपेंडिकुलर हो। साउंड की जो सिमत है, जो डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है, जो यूनिट एरिया है, साउंड की सिमत के अमूदन होना चाहिए। अमूदन का मतलब क्या होता है? अमूदन का मतलब है कि साउंड की जो डायरेक्शन है और जो यूनिट एरिया हमने रखा हुआ है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो साउंड की सिमत के अमूदन जब आप कोई यूनिट एरिया रख देते हैं तो उस यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में, फी सेकंड यानी 1 सेकंड में मुंतकिल होने वाली जो एनर्जी है वो साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दोबारा सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी की मिकदार पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, जो कि यूनिट एरिया में से गुजर रही हो, हेल्ड परपेंडिकुलर, और वो यूनिट एरिया कैसे रखा गया हो? परपेंडिकुलर, अमूदन रखा गया हो। तो जो भी साउंड एनर्जी पास होगी यानी गुजरेगी कितने देर में? इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में। तो उसको हम क्या कहेंगे जी? साउंड की इंटेंसिटी। तो दोबारा सुनिएगा तारीफ, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड 1 सेकंड में, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। प्रोपेगेशन का मतलब है फैलना, आगे जाना, प्रोपेगेशन। साउंड ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी बेटे उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको आप मैयर कर सकते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी आप इसको मैयर कर सकते हैं, यानी आप इसको नाप सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, नापने के लिए फिर हमें कोई यूनिट भी बनाना पड़ेगा इसका। तो यूनिट होगा इस बेटे इसका वाट फी मुरब्बा मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर, और इसका सिंबल होगा वाट पर स्क्वायर मीटर। ये W वाट है, कैपिटल W है, और ये मीटर का स्क्वायर है यानी पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने लगे हैं जी अब। रेफरेंस इंटेंसिटी। रेफरेंस इंटेंसिटी क्या होती है? वो साउंड, वो कम से कम साउंड जो हम सुन सकते हैं, हमारा जो कान है वो कम से कम साउंड जो हमारा कान सुन सकता है उसकी इंटेंसिटी होती है बेटा जी 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। अभी हमने पढ़ा है ये वाट पर स्क्वायर मीटर इंटेंसिटी का यूनिट है। तो हमारा जो कान कम से कम इंटेंसिटी जो सुन सकता है वो ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेंसिटी की साउंड सुन सकता है वो ये है 1.0 वाट पर स्क्वायर मीटर। यानी ये रेंज है जो हमारा कान, जिस रेंज की इंटेंसिटीज को हमारा कान सुन सकता है। क्या रेंज है? जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो साउंड कान जो है वो जिस इंटेंसिटी के साउंड को सुन सकता है वो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर है, और कम से कम साउंड जो हमारा कान सुन सकता है यानी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर है। अब ये जो इंटेंसिटी है ना, ये जो इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, जो कम से कम इंटेंसिटी जिसको हमारा कान सुन सकता है उसको कहते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी। और इसको एक और नाम भी दिया गया है, जीरो बेल। इसको जीरो बेल भी कहा जाता है।
अब ये बेल जो है ना, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन इजाद किया था उसके नाम पे रखा गया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे। सवाल नंबर 3, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है जी लाउडनेस और जो साउंड की इंटेंसिटी है उसके दरमियान क्या ताल्लुक है। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। लाउडनेस जो है ना, लाउडनेस को जाहिर करते हैं कैपिटल एल से और इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं कैपिटल आई से। तो लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के लोगरिथम के, यानी इंटेंसिटी का लोगरिथम लें, यानी इसके साथ लोग लगा दें, तो लाउडनेस इंटेंसिटी के लोगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके बराबर लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, कांस्टेंट के लगाया तो L इज इक्वल टू के लॉग आई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आज के लिए ये 3 सवाल ही हैं जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।